आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं घड़ियाल न्यूज़ 24/7। मैं हूं आपकी मेज़बान यास्मीन मंजूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। एलजी मनोज सिन्हा ने डल झील की बहाली के लिए अथवास को झंडी दिखाकर रवाना किया। एलजी मनोज सिन्हा ने चिनार धरोहर का दौरा किया। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्कर्स का प्रेस एनक्लेव में एहतजाज। रोशनी प्रोडक्शंस की तरफ से जश्न बैसाखी के मौके पर टैगोर हॉल श्रीनगर में एक तकरीब का एहतमाम। अब खबरों का तबसरा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज डल झील की बहाली के लिए शहरियों और हुकाम के दरमियान एक मुनफरिद शराकत दारी अथवास को झंडी दिखाकर रवाना किया। यहाँ की आवाम ने भी एक संकल्प लिया है और प्रशासन ने भी कि डल जो यहाँ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है, पूरे दुनिया के लोग जिसे देखना चाहते हैं उसको स्वच्छ बनाया जाए। और अब सामान्य नागरिक ये महसूस कर रहा है कि पहले से डल काफ़ी स्वच्छ हो गई है। बजट में भी पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं, 336 करोड़ रुपए और पहले भी पैसा आया, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह का सदुपयोग नहीं हुआ। अब स्पष्ट रूप से देखने से भी लगता है कि डल काफ़ी बेहतर हो गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से प्रयत्न प्रारंभ हुआ है, आने वाले दिनों में जैसे डल पहले थी अब 4 चिनार दिखाई पड़ रहा है, आने वाले दिनों में और बेहतर होगा। और डीबीटी मोड में जो प्रशासन ने सीधे सफाई करने वालों को पैसा ट्रांसफ़र किया, उससे उनके आर्थिक जीवन में भी बड़ा बदलाव आया, सामाजिक जीवन में भी बड़ा बदलाव। तो स्वेच्छा से स्वतः आकर के इस काम को कर रहे हैं और प्रशासन सहयोगी की भूमिका में आज खड़ा हो गया है और आवाम भी पूरी तरह से मैं कह सकता हूँ संकल्पबद्ध हो गई। आपको लगता है हिंदुस्तान के कई राज्यों में बहुत सारी ऐसी झीलें हैं जो मशहूर है, लेकिन डल एक ऐसी एसेट है हमारी जिसको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, साफ़ हो रही है, डेवलप हो रही है, लेकिन नई एक्टिविटीज़ कराने की ज़रूरत है, जैसे यहाँ कभी टूरिज्म की तरफ से या बाकी डिपार्टमेंट की तरफ से, ताकि पर्यटक ज़्यादा आए। मुझे लगता है कि एक्टिविटीज़ बहुत हो रही हैं और एक दिन में 3500 शिकारे घूम रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी एक्टिविटी कुछ हो नहीं सकती है। रोज़ जो शो होता है, एवरेज 400-500 लोग रोज़ आ रहे हैं और आप सब पुराने लोग हैं, हम लोग तो 1.5 साल से यहाँ हैं। कितनी फ़्लाइट पहले चलती थी और अब कितनी वृद्धि हो गई है और श्रीनगर आने के लिए टिकट प्राप्त करना 2-3 दिन में किसी के लिए मुश्किल हो रहा है। साथ में होटल में जगह नहीं मिल रही है, तो आज हम सब लोग विचार ये कर रहे हैं कि नए होटल जल्दी से जल्दी जामें। तो मैं समझता हूँ कि ये गोल्डन पीरियड जम्मू कश्मीर का है, जिसमें सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। 15-20 साल के 80 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट पिछले कुछ महीनों में आए हैं। मैं समझता हूँ इससे निश्चित रूप से प्रॉस्पेरिटी भी आई है, शांति स्थापित करने में भी लोगों को मदद मिल रही है। फौज के 15 कोर के जरिए बादामी बाग छावनी में 8वीं सदी के तारीखी वर्षे की जगह चिनार दोहार का जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज दौरा किया। मुझे लगता है कि किसी भी धर्म की श्राइन हो वो ठीक रहे, ये आवश्यक है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो। अभी आपने देखा पिछले दिनों लंबे समय से जो चर्च क्षतिग्रस्त हो गई थी, श्रीनगर में बन करके तैयार, मंदिर भी बन रहे हैं, मस्जिदों का भी पुनरुद्धार करेंगे। और मुझे लगता है कि आवाम को भी इस पर खुद सोचना चाहिए कि अगर हमारी आस्था है मंदिर में तो हम भी थोड़ा आगे बढ़ें। हर काम सरकार करे उचित नहीं है, मस्जिद हमारी भी है, हमको भी उसमें योगदान देना चाहिए। प्रशासन ने जो समितियां बनाई हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे मंदिर के पुनरुद्धार के लिए, वो अपना काम करेगा। मैं आवाम से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वो भी इस काम में आगे जो है मिनजुल्मात इलन नूर जो है उस रास्ते पे चल के हम नूर की तरफ जाएं और हम लोग आगे बढ़े और कश्मीर को एक बेहतर जगह बनाएं। जो कश्मीर बहुत खूबसूरत है, इस जन्नत को जहन्नुम बनाने की बहुत कोशिशें हुई, उस जहन्नुम को जो किसी हद तक कहीं पर जल रहा था ये कश्मीर, उसको वापस जन्नत बनाने की हम कोशिश में हैं। हमें फेलिसिटेट किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की वजह से की तरफ से, जो कि हमारे लिए बहुत ही ऑनर की बात है। और हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारी हौसला अफजाई हुई, लोग इसे इंस्पिरेशन ले, सही रास्ता बाकी लोगों को दिखाए और लोग हमें ज्वाइन करें और सच्ची राह और अच्छी राह की तरफ हम। वादी कश्मीर ने हमेशा बरादरियों के दरमियान भाईचारे की मिसालें कायम की हैं। हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वाली जायदाद की देखभाल के 75 साल बाद मुसलमानों ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब टीटवाल बेल्ट में माता शारदा मंदिर की तामीर के लिए जमीन वापस कर दी,
JKNS के लिए खान मुजफ्फर की ये रिपोर्ट। ये जी 47 से पहले जो कबायलियों ने मंदिर हमारा जला दिया था, तो उसको हम फिर से बना रहे हैं। और हम 3 चीज़ें बना रहे हैं यहाँ पे, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा। हम तीनों मज़हब के लोग यहाँ इकट्ठा एक नया मज़हब यानी इंसानियत का, ये हम दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं टीटवाल से। तो जी ये इंशाल्लाह 47 से पहले से लेके आज तक ये ज़मीन जो थी हमारे पास पंडित भाइयों की ये अमानत थी, इसको हमने बड़े संभाल के रखा था। तो फिर हमने अप्रोच किया पंडित भाइयों को कि भाई आप आएँ, मंदिर बनाएं, मस्जिद बनाएं, गुरुद्वारा बनाएं, हम एक नई शुरुआत करेंगे। तो ये बिल्कुल आपके सामने ये आप देख सकते हैं, मेरे पीछे पाकिस्तान है सिर्फ 300 मीटर दूरी पर। तो ये जो है ये बेस सेंटर है हमारा शारदा का। यहाँ हमारे हिंदू पंडित भाई आएंगे, रुकेंगे और यहाँ से हम हमारी कोशिश है इंशाल्लाह जल्दी मंदिर बन जाए और सितंबर के महीने में हम यहाँ से छड़ी मुबारक हमारी यात्रा शुरू होगी। यहाँ पे हम जो टीटवाल में शारदा टेम्पल बना रहे हैं, ये कोई नया टेम्पल नहीं है, ये हमारी पुरानी जगह थी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 14 सितंबर को हम यहाँ सालाना यात्रा पे आए थे किशन गंगा पे। हम पिछले 2-3 साल से हमारे ट्रेडिशनल रूट्स जो हैं शारदा पीठ, शारदा यात्रा जाने के, उसमें केरन भी है, उसमें गुरेज से भी एक रूट है, उसमें लिदरवन जुमागढ़ का भी रूट है। तो एक टीटवाल से, टीटवाल का इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक ऑफिशियल रूट है, यहाँ से छड़ी मुबारक जाया करती थी 1947 तक। और उसके बाद हमारे जो गुरु खुद के हैं स्वामी नंदलाल जी, वो वहाँ पे मुकीम थे 1948 तक शारदा पीठ पे। वो वहाँ से आके आए थे माइग्रेट होके टिक्कर कुपवाड़ा। तो इस करके यहाँ जो ये मंदिर का है, ये लोकल्स ने हमको 14 सितंबर को यहाँ पे ये ज़मीन की शिनाख्त करके दी है। जोरावर की एक फैमिली ने घरेलू तशद्दुद के खिलाफ प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। क्या है उनका मुतालबा, आइए देखते हैं मोहसिन अल्ताफ की इस रिपोर्ट में। मेरा कादिर मे नाव, बह जोरी रोजान जोरा पांत चौक। मे कोर्मुत कत हरवन दरबागस मे गो रेथी खानदरस, तमो नीस बह त्रयित मायके, दोक रेस्ट कर सा। प्रेगनेंट थी मैं, सूझ रेस्ट खतर, तब से वो नहीं आई। इवन बेबी भी हो गई अब 1 मंथ की, अभी तक देखने भी नहीं है। मैं गई उनको बार बार गयस बह कोत वचस बह पुलिस स्टेशन रामबाग, वुमेन्स कमीशन, वहाँ पे भी मैं गई, कुछ भी कहीं पे भी मुझे इंसाफ नहीं मिली। आखिरकार मैं आ गई कोर्ट में, कोर्टस मज गयस बह, वन मिलो मे रात तक ये ऑर्डर, दोक वुच सा पन सामान कत चीज़ है। तोर गयस बह सामान वुचने, तक दुतुक मैं धक्का। वन मेरी बेटी को आने तक नहीं दिया वहाँ पे उन्होंने। दोपुक ये कूर सोजन ऊर, कूर नसा योर क्या, शायद मैं कूर जाम तो अवे कोरुक यूता जबर। मे बसान अगर मे लड़का से जाम तम आसन मे लालमत लाय करान, तह कोर न तमो कह। कूर दिन यूता मुश्किल, वन कि कूर जाम शायद तिमन यी वन। तुम करो अत मुतलिक पन्निस हस्बैंडस कत, तम क्या वनान? तम टोटली नहीं कहें वनान, वो सिर्फ बोलता है कि मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक चाहिए। वो क्या यसान? बेशि तम यसान क्या, कोर्ट थ्रू गोस गन कहें ना, तम यसान अंदर कन कुठ फैसले कर। वो क्या यसान? बस इंसाफ मंगान, बस बे मे कहें जरूरत। सामान उसमें तत सुख सोरी नुनमुत खोलित, दूसरे रूम में शिफ्ट किया है उन्होंने, सिर्फ सोन सोरी निमुत। श्रीनगर से एक दिलदोज वाक़े में श्रीनगर पुलिस ने 2 बेटों को अपने ही बाप को कत्ल करके उसकी लाश को ढल झील में फेंकने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन ने आज प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। क्या है उनका मुतालबा, आइए देखते हैं मोहसिन अल्ताफ की इस रिपोर्ट में। नहीं है हमारा जो रेगुलराइजेशन का मसला है, कंसोलिडेटेड पिछले 14 साल से कंसोलिडेटेड है, जबकि 8 साल बाद उनको रेगुलर होना था। इसी तरह हमारे जो रिटायरी है वो 2019 से अपने रिटायर बेनिफिट्स के लिए तड़प रहे हैं। 7th पे कमीशन नहीं है, 6th पे कमीशन में 57% जो DA है वो वागुजार नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा मसला है तनख्वाह का। सरकार को हमने रिटर्न में दे दिया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनसे मुलाकातें करके एडवाइजर से मिले, कमिश्नर सेक्रेटरी लिए। अब आज आखिरी मौका हमने सरकार को दिया है रिटर्न में कि अगर वो हमारे मसले हल नहीं करेंगे तो उसके बाद में हम हड़ताल पे जाएंगे, अपने बच्चों समेत सड़कों पे निकलेंगे। इस एहतजाज को हम सड़क पर ले जाएंगे।
हमारे नुमाइंदे जमील अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक शायर कश्मीर गुलाम अहमद महजूर की 70वें बरसी पर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। ये तकरीब जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी, महजूर फाउंडेशन, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, महकमा सयाहत और हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग ने मुश्तरका तौर पर किया। तकरीब पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर फारूक अहमद शाह ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर डायरेक्टर टूरिज्म चयनितु, गर्जा पंडित अब्दाल महजूर, सईद हुमायूं कैसर, प्रोफेसर शफी शौक, अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट, GR हसरतगढ़ा भी मौजूद थे। बैसाखी के त्यौहार की आमद के सिलसिले में श्रीनगर के टैगोर हॉल में आज महक ड्रामेटिक क्लब और रोस्टर प्रोडक्शंस के बाहिमी इश्तराक से जश्न बैसाखी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों के अलावा आम लोगों के साथ साथ आर्टिस्टों ने भी शिरकत की। JKNS के लिए जमील अंसारी की ये रिपोर्ट। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। शब बखैर।